मोदी के क्षेत्र में कानून का खून, संपत्ति विवाद बना खूनी खेल, दबंगों के आगे वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट हुआ फेल। अभिषेक सिंह उर्फ बड़े ने घर में घुसकर बुजुर्गों और महिलाओं पर किया कातिलाना हमला। कैंसर पीड़िता को भी नहीं बख्शा, इंसानियत हुई शर्मसार। इस डीआईजी कॉलोनी में अभिषेक सिंह बड़े ने जो खूनी खेल खेला, उसने कानून व्यवस्था के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा। क्या अभिषेक सिंह बड़े को कानून का डर नहीं बचा है, या उसे यह भरोसा है उसका कुछ नहीं बिगड़े? जिस नाम की चर्चा हो रही है वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बताया जा रहा है। उसका संबंध कभी माफिया मुख्तार अंसारी और मुन्ना बेरंगी से रहा है। जिस तरह से घर में घुसकर एक एक व्यक्ति को बेरहमी से मारा पीटा गया, उससे यह जाहिर होता है कि हमलावरों का मकसद सिर्फ डराना नहीं बल्कि जान से मारना था। अगर यहाँ कोई सख्त कार्रवाई होती है तो यह संदेश जाएगा कि कानून का इकबाल बुलंद है। अगर ढिलाई बरती गई तो यह अभिषेक सिंह बड़े जैसे अपराधियों के लिए खुला आमंत्रण होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। मोदी के क्षेत्र में कानून का खून, संपत्ति विवाद बना खूनी खेल, दबंगों के आगे वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट हुआ फेल। अभिषेक सिंह उर्फ बड़े ने घर में घुसकर बुजुर्गों और महिलाओं पर किया कातिलाना हमला। कैंसर पीड़िता को भी नहीं बख्शा, इंसानियत हुई शर्मसार। अभिषेक सिंह बड़े का संपत्ति विवाद में गुंडा राज का खुलेआम प्रदर्शन। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद। दबंगों का नाम आया सामने, लेकिन कार्रवाई पर सवाल। माफिया मुख्तार अंसारी, मुन्ना बेरंगी के कनेक्शन की अभिषेक सिंह बड़े से चर्चा, सिहर उठा पूरा डीआईजी कॉलोनी। कानून का डर खत्म, परिवार खून से लथपथ। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के सिस्टम की साख पर एक बार पुनः लगा दाग। यह वह काशी है जहां धर्म, आस्था और सभ्यता की मिसाल दी जाती है। लेकिन इसी शहर की एक पास कॉलोनी, डीआईजी कॉलोनी, जहां डीआईजी आवास है और कार्यालय भी है। इस डीआईजी कॉलोनी में अभिषेक सिंह बड़े ने जो खूनी खेल खेला, उसने कानून व्यवस्था के तमाम दावों की धज्जियां उड़ा डाली। कैंट थाना क्षेत्र के डीआईजी कॉलोनी में संपत्ति विवाद ने ऐसा भयावह रूप लिया कि इंसानियत तक शर्मसार हो गई। अभिषेक सिंह बड़े का एक गिरोह जो काफी दबंग है, खुलेआम घर में घुसा और पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है। बुजुर्गों को मारा पीटा गया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। यहाँ तक कि कैंसर से जूझ रही महिला को भी अपनी बर्बरता का शिकार बनाया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि उस सिस्टम की असलियत है जो खुद को सख्त कानून व्यवस्था का प्रतीक बताता है। सवाल यह है कि डीआईजी कॉलोनी, जहां डीआईजी का आवास व कार्यालय दोनों है, बड़ी सुरक्षित मानी जाती है। ऐसे कॉलोनी में दिन दहाड़े देर शाम अभिषेक सिंह बड़े जैसा दबंग आखिर कैसे हमला कर पाता है? क्या अभिषेक सिंह बड़े को कानून का डर नहीं बचा है, या उसे यह भरोसा है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा? घटना में 70 वर्षीय विराज सिंह से लेकर 35 वर्षीय विश्वजीत सिंह, कैंसर पीड़िता किरण सिंह, शिवा सिंह, ज्योति सिंह, नीलम सिंह और आभा सिंह गंभीर रूप से घायल है। यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक परिवार को सुनियोजित तरीके से खत्म कर देने की साजिश थी। घायलों को आनंद फानन में पुलिस की 112 टीम द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत में कुछ लोगों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। सबसे डरावनी बात यह है, इस हमले के पीछे जिस नाम की चर्चा हो रही है वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बताया जा रहा है। उसका संबंध कभी माफिया मुख्तार अंसारी और मुन्ना बेरंगी से रहा है। आरोप है कि अभिषेक सिंह बड़े ने इस पूरे घटनाक्रम को
अंजाम दिया। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक संपत्ति विवाद नहीं बल्कि अपराध और संरक्षण के खतरनाक गठजोड़ की एक झलक। प्रशासन ने मामले में बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(3), 109(1) और 110 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा या फिर यह भी उन हजारों मामलों की तरह फाइल में दबकर रह जाएगा। दोस्तों, यहाँ हम यह बताना चाहते हैं कि कोई भी घटना होती है तो पुलिस, वकील, जज के लिए सिर्फ वो एक फाइल होती है, जबकि फाइल में पीड़ित परिवार की पूरी लाइफ बसी होती है। तो कृपया फाइल को लाइफ की नजर से देखें। जितने भी पुलिस प्रशासन, वकील, जज जो न्याय देने का काम करते हैं, उस फाइल में पीड़ित परिवार की लाइफ को देखें। फाइल को सिर्फ फाइल न समझें। जहां पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए दर दर भटकते रह जाते हैं और अभिषेक सिंह बड़े जैसे आरोपी खुलेआम घूमते रहते हैं। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वाराणसी में कानून का खौफ खत्म हो जा रहा है। संपत्ति विवाद, लालच, दबंगई और हिंसा का घातक मेल। सूत्रों के अनुसार अभिषेक सिंह बड़े और पीड़ित परिवार के बीच लंबे समय से संपत्ति का विवाद चल रहा था, लेकिन इस विवाद को सुलझाने के बजाय अभिषेक सिंह बड़े ने दबंगई और ताकत के दम पर खत्म करने की कोशिश की। यह घटना उदाहरण है कि किस तरह संपत्ति विवाद अब कानूनी प्रक्रिया से हटकर सीधे हिंसा और हमले में तब्दील होते जा रहे हैं। अदालतों में लंबित मामले, धीमी न्याय प्रक्रिया और प्रशासनिक उदासीनता का फायदा उठाकर अभिषेक सिंह बड़े जैसे दबंग सीधे हमला करने का रास्ता अपना रहे हैं। सुनियोजित हमला अचानक नहीं, पूरी तैयारी के साथ आया था अभिषेक सिंह बड़े। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह हमला अचानक नहीं हुआ था, बल्कि यह पूरी योजना के तहत अंजाम दिया गया और अंजाम दिया अभिषेक सिंह बड़े और उसके दबंगों ने। हमलावरों की संख्या अधिक थी और वे लाठी, डंडे व अन्य हथियारों से लैस थे। जिस तरह से घर में घुसकर एक एक व्यक्ति को बेरहमी से मारा पीटा गया, उससे यह जाहिर होता है कि हमलावरों का मकसद सिर्फ डराना नहीं बल्कि जान से मारना था, गंभीर चोट पहुंचाना था। कुछ लोगों का मानना है कि अगर समय से पुलिस नहीं पहुंचती तो यह घटना बहुत गंभीर घटना में बदल सकती थी, कई लोग मारे जा सकते थे। खून से लथपथ घर और घटना स्थल का भयावह मंजर। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। फर्श पर खून के धब्बे, टूटा हुआ सामान, घायल पड़े लोग, यह सब इस बात का प्रमाण था कि हमला कितनी बर्बरता से किया गया। परिजनों के अनुसार हमलावरों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि घर के सामान को भी नुकसान पहुंचाया। यह हमला सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से तोड़ने वाला भी था। हालांकि 112 पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या यह प्रतिक्रिया पर्याप्त थी। सवाल यह भी है कि क्या इलाके में पहले से चल रहे विवाद की जानकारी पुलिस को थी? अगर थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एफआईआर दर्ज लेकिन कार्रवाई अधूरी। कैंट थाना में बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(3), 109(1) और 110 के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज करना अंतिम समाधान नहीं है। जब तक अभिषेक सिंह बड़े जैसे अपराधी सलाखों के पीछे नहीं जाते, इस एफआईआर का कोई मतलब नहीं है। क्या पुलिस को उसकी लोकेशन नहीं पता या फिर किसी के दबाव में यह कार्रवाई टाली जा रही है? वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की अग्नि परीक्षा। वाराणसी में लागू कमिश्नरेट सिस्टम को कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए लाया गया था, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह से इसमें फेल नजर आ रहा है। यह घटना प्रशासन के लिए एक टेस्ट केस है। अगर यहाँ कोई सख्त कार्रवाई होती है तो यह संदेश जाएगा
कि कानून का इकबाल बुलंद है। अगर ढिलाई बरती गई तो यह अभिषेक सिंह बड़े जैसे अपराधियों के लिए खुला आमंत्रण होगा। पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद या सिस्टम से निराशा। घटना के बाद पीड़ित परिवार काफी डरा सहमा हुआ है। उसके लिए यह सिर्फ शारीरिक चोट नहीं बल्कि एक गंभीर मानसिक आघात है। क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? क्या यह मामला समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? यह घटना सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है, यह पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। अगर कानून का डर खत्म हो गया तो समाज में कौन सुरक्षित रहेगा? अब गेंद जिला प्रशासन के पाले में है। या तो वो इस मामले में सख्त कार्रवाई कर एक नजीर पेश करे या फिर चुप रहकर अपराधियों के हौसले बुलंद कर दे। काशी की गलियों में अगर घर के अंदर घुसकर खून बहाया जा रहा है, बुजुर्गों और बीमार महिलाओं को पीटा जा रहा है और आरोपी अभिषेक सिंह बड़े जैसे दुर्दांत खुलेआम घूम रहे हैं, तो यह सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं, यह उस व्यवस्था का पतन है जो खुद को मजबूत बताती है। यह घटना एक आईना है जिसमें प्रशासन की असली तस्वीर दिख रही है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को भी याद देखिए। ये आप देख सकते हैं कि यह वीडियो दीपावली के आसपास का है, जिसमें अभिषेक सिंह बड़े किस तरह अपने लाइसेंसी असलहे से फायर कर रहा है। ये वीडियो सामने आने के बाद क्या इसका लाइसेंस पुलिस प्रशासन रद्द करेगी? ये तो आने वाले भविष्य के गर्भ में है। सूत्रों की माने तो इसके पास अवैध असलहों का जखीरा भी है। थोड़ा सा इसको कुछ पॉइंट में समझते हैं। संपत्ति विवाद ने लिया खौफनाक हिंसक रूप। अभिषेक सिंह बड़े और उसके गुंडों ने घर में घुसकर परिवार पर किया हमला। बुजुर्ग और कैंसर पीड़ित महिला भी पूरी तरह जख्मी व घायल। माफिया मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी से अभिषेक सिंह बड़े की माफिया कनेक्शन की चर्चा। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल। एफआईआर दर्ज, लेकिन अभी तक अभिषेक सिंह बड़े जैसा दुर्दांत अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। कमिश्नरेट सिस्टम की विफलता उजागर, पूरे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल। दोस्तों, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, यह डीआईजी कॉलोनी है जहां पर एक प्लाटून पीएससी हमेशा परमानेंट रहती है। दोनों तरफ गेट है, दोनों तरफ पुलिस की गारद रहती है। बावजूद उसके अभिषेक सिंह बड़े जैसा दुर्दांत अपराधी इस तरह गंभीर घटना करता है। यह अपने आप में कितना दुस्साहसिक व्यक्ति है। डीआईजी आवास एवं कार्यालय है, वहां पर इस तरह की घटना वो कर रहा है, तो समाज में यह क्या क्या उत्पाद करता होगा। अब पूरा गेंद वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के पाले में है। अब देखना है मोहित अग्रवाल जी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। अगर सही एक्शन लेते हैं तो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट का इकबाल बुलंद रहेगा। अगर कठोर एक्शन मोहित अग्रवाल नहीं लेते हैं तो पूरा मामला लिप पोत चौका नजर आएगा। नमो बुद्धाय, जय संविधान।